पर्याय मेरी थी नहीं। अच्छा, मैं स्त्री हूं क्या? आज एक माता जी का फोन आया, बड़े प्रेम से, बहुत भाव था उनका, ये बैठी है कि नहीं बैठी आज, समझ में आया कि नहीं आया? अभी यहाँ बैठी है ना हमारी, तो अब उनका नाम नहीं लेता मैं। मतलब बहुत अच्छी आत्मार्थी जीव है, उनको बहुत आनंद आता है प्रवचन में। अब तो वो कहने लगी कि साहब, ये सब स्वरूप समझ में आ गया, आपके प्रवचन सुनते हैं बहुत आनंद आता है, और बहुत वेद ज्ञान चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। और जब आपकी क्लास के बाद बहुत रोना भी आता है। समझ में आया कि नहीं आया कि हमने बहुत समय खराब कर दिया, और ऐसा लगता है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे, कुछ हम ऐसी गलती ना कर जाए। देखो भाई, और क्या विकल्प आते हैं कि भाई हमारे दो बच्चे हैं, हमारी दो बहुएं हैं, और फिर कभी कभी ज्वाइंट फैमिली है, तो बहुओं से भी कुछ कहा सुनी हो जाती है, कई विकल्प हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो हमें ऐसा लगता है हमसे कोई गलती ना हो जाए। भाई सबसे पहले मैं स्त्री हूँ ये मान्यता आज ही छोड़ो। मेरे दो बच्चे हैं ये मान्यता भी छोड़ो। मेरी बहुएं हैं ये मान्यता भी छोड़ो। भैया आत्मा के बच्चे होते ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं ना। बच्चे जिसके हैं वो मैं हूं कहाँ, मैं तो उसके अंदर झांकने वाला ज्ञायक तत्व हूं ना। भाई पर्याय के जो स्वांग हैं, ये पर्याय के जो होने वाले स्वांग हैं, ये मैं थोड़ी हूँ। आपका बच्चा कहता मम्मी मम्मी, मैं मम्मी थोड़ी हूँ। आपका बेटा बोलता है ना आपसे, मम्मी भोजन दे दो, तो ना मैं भोजन देने वाली, ना मैं इसकी मम्मी, मैं तो आत्मा हूँ भाई। तो फिर वो मम्मी किसको कह रहा है? इस पर्याय को कह रहा है। ये जो असमान जाति पर्याय है, इसको मम्मी नाम मिला हुआ है, और इस असमान जाति पर्याय का स्वांग है, जिसमें ये बेटा कहलाता है। मेरा कोई बेटा है ही नहीं, ये निर्णय करना है। समझ में आया? ऐसे ही जो विकल्प आ जाते हैं भूमिका के अनुसार परिवार, तो वो आने योग्य हैं, और वो विकल्प भी मेरा स्वरूप नहीं है। वो तो ये पर्याय का जब स्वांग है, जब ये पर्याय है, तो इस पर्याय संबंधी विकल्प आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो गाड़ेकर जी, भोजन करने का विकल्प आएगा कि नहीं आएगा? तो सुनो ध्यान से, न भोजन का विकल्प मेरा, न भोजन करने वाला शरीर मेरा। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं साहब, विकल्प तो मुझे आया ना, पर यही तो मिथ्यात्व है, यही तो आश्रव भूल है। मुझे आया, मुझे कहाँ आया? भाई मनुष्य पर्याय है, और मनुष्य पर्याय में भोजन आदि ग्रहण होता है, और वहां पर ऐसा पर्याय में भोजन आदि ग्रहण करने का भाव आता है। और इस स्वांग को मैं क्या करता हूँ, मैं पीछे बैठ के जानता हूँ। राम का स्वांग करा मैंने रामायण में। अभी राम चल रहे हैं ना, ये नवरात्रे, तो राम बाम बनते हैं। कहाँ है मेरी सीता? समझ में आया कि नहीं? वो पात्र कर रहा है, कहाँ है मेरी सीता? मेरी सीता को कौन उठा के ले गया? समझ में आया कि नहीं आया? हे पेड़ पौधे, हे पत्ते, हे कमल, ऐसा पूछता फिरता है वो। तो क्या वो राम हो गया? वो आत्मा राम हो गया क्या? नहीं, वो तो वही है। वो तो जो है बबलू सबलू, जो भी उसका नाम, वो तो अंदर से वही है। वो तो स्वांग धारण किया राम का, तो राम जैसे कपड़े पहने, राम जैसा मुकुट लगाया, राम जैसा धनुष लिया, लेकिन वो अंदर से जानता है मैं राम वाम थोड़ा ही हूँ, ये तो स्वांग है। ऐसे ही मैं मनुष्य नहीं हूँ, ये तो मनुष्य पने का स्वांग है। और ये स्त्री का स्वांग, ये पुरुष का स्वांग, सबके अपने अपने स्वांग है। तो मैं कौन हूँ? मैं तो वो जो द्रव्य जीव द्रव्य है, मैं तो वो हूँ जो कभी भी इन स्वांग रूप होता ही नहीं। तो फिर वो करता क्या है? इन सबको जानता है, इन सब का ज्ञाता है। ये बस अखंड निर्णय, ये अपूर्व निर्णय, ये पूरी दृढ़ श्रद्धा, और बस पुरुषार्थ क्या है? बस ये श्रद्धान को दिन रात मजबूत करते रहना। वेद, और वो मजबूत कैसे होगा? वेद ज्ञान से। और पर्याय और शरीर और संयोग, ये सब तेरे ज्ञान में झलकेंगे, और वे झलकेंगे तो तुझे भ्रम होगा बार बार कि ये मैं हो गया, ये मेरे हो गए, मैंने का हो गया। लेकिन तू भ्रमित मत होना। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ यही है कि ज्ञान में जो गे झलके, तू उन गेयों से भिन्न ज्ञायक रहना। उन झलकने वाले पदार्थों को अपना स्वरूप नहीं मान लेना। समझ में आया कि नहीं आया? राग ज्ञान में झलका, तो मैं रागी हो गया, ऐसी अनुभूति मत करना। मैं तो ज्ञानी ही हूँ। कहाँ लिखा? ये लिखा ना आचार्य ने, देखो कितना अच्छा लगा, फिर से पढ़ के देखो। ज्ञानी क्या करता है? इसलिए ज्ञानी आश्रव
जिनका निमित्त है, ऐसे पुद्गल कर्मों को नहीं बांधता। क्यों नहीं बांधता? तर्क देते हैं, सदा अकर्तृत्व होने से उसको उन रागादि भावों के कर्तृत्व का अभाव है। वो उन रागादि भावों में ज्ञानी ना तो एकत्व करता है, न ममत्व करता है, न कर्तृत्व करता, न भोक्तृत्व करता। तो वो उसके इस अभाव के कारण उसे बंध नहीं होता। और क्या कहते हैं, स्वयं ज्ञान स्वभाववान होने से। अब जीव अपने बारे में क्या श्रद्धा हो गई सब में दृष्टि को, कि मैं रागी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञानी हूँ। ज्ञानी हूँ माने मेरा स्वभाव तो ज्ञानमयी है। तो वो अपने स्वभाव को पहचान जाता है कि ये रागादि मेरे स्वरूप में नहीं है, मैं तो ज्ञानमयी वस्तु हूँ। तो बस इस भेद ज्ञान करने के कारण उसको बंध नहीं होता, और अज्ञानी को ऐसा भेद ज्ञान नहीं होने के कारण निरंतर बंध होता है। और मजेदार बात है, स्वाध्याय करना, भेद ज्ञान करना, निरंतर आत्मा की बात सुनना, ये क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि एक बार श्रद्धान हो भी जाता है तो भी आचार्य कहते मिथ्या श्रद्धान होने में देर नहीं लगती। क्यों नहीं क्यों ऐसा है? क्योंकि वस्तु स्वरूप में निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं कि वो राग अभी भेद ज्ञान किया था, और 1 मिनट बाद फिर दूसरा राग आएगा और वो तेरे ज्ञान में फिर झलकेगा। आया समझ में कि नहीं आया? भाई जैसे चौकीदार है, कि भाई चौकीदार को रात भर पहरा देना है, क्योंकि चोर का कोई भरोसा नहीं है कि 2 बजे आए, कि 3 बजे आए, कि 4 बजे आए। कि चौकीदार ने सोचा 12 बजे तक तो आया नहीं, अब मैं सो जाता हूँ। तो भाई चोर भी तो बहुत होशियार है, वो भी तो तेरे सोने का इंतजार करता है। ऐसे ही मिथ्यात्व 1 सेकंड में आ जाएगा। अगर तुमने जरा सी राग आदि में अपनापन किया और मिथ्यात्व खड़ा हुआ, तो फिर राग आदि में अपनापन नहीं करना तो क्या करें? निरंतर वेद ज्ञान करना। समझ में आया क्यों? क्योंकि निरंतर ज्ञान का गे वो राग संयोग वस्तुएं बनेगी। तेरे ज्ञान की जो स्वच्छता है उसमें सावधानी भी बहुत जरूरी है। समझ में आया? क्योंकि वो ज्ञान का गे बनेगी और तू भ्रमित हो जाएगा कि ये तो मेरी हो गई, ये तो मैंने कर लिया। तो वो बहन जी पूछ रही थी कि पंडित जी क्या करना? तो अपने ध्रुव तत्व में बैठना। मैं तो ध्रुव तत्व हूँ, कि साहब वो अनुभव तो आ नहीं रहा, अभी रखो एक तरफ अनुभव को। तुम तो अपने ध्रुव में अपनापन करो और ऐसा अनुभव करो कि मैं तो परिपूर्ण गायक हूँ, और मैंने तो वास्तव में आत्मा को पा लिया है। अब मैं इसको खोने वाला नहीं हूँ। पर्याय पर्याय में रहेगी, स्त्री पर्याय, ये सब स्वांग अपनी योग्यता के अनुसार होते रहेंगे। अब मैं इनको जानता देखता रहूंगा, और कुछ काल में जानने देखने वाला अनंत काल के लिए सिद्ध होने हो जाऊंगा। यही मेरा स्वरूप है। और मुझे जिनवाणी से, आगम से, स्वरूप से, ज्ञानियों के मुख से ये सुनकर पक्का श्रद्धान हो गया कि मुक्ति का मार्ग इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। देखो भाई, थोड़ा धैर्य तो रखना पड़ेगा। परिणाम तो सब तरह के आएंगे, सब तरह की परिस्थिति आपकी बनेगी। नहीं बनेगी ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। अभी आपके बाल बच्चे छोटे हैं तो बड़े भी होंगे, झगड़े भी होंगे, उनकी शादी विवाह भी होगी। समझ में आया? कभी दामाद अच्छा मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। कभी बहू अच्छी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। कभी बात बनेगी, कभी नहीं बनेगी। कभी भूख सताएगी, कभी नहीं सताएगी। कभी बीमारी आएगी, कभी नहीं आएगी। दवाई भी खानी पड़ेगी। समझ में आया? लड़ाई झगड़ा भी होगा, सब होगा, लेकिन किस में होगा? मेरे में नहीं होगा, सब पर्याय में होगा। और पर्याय में भी क्यों होगा? क्योंकि पूर्व में सब ऐसा ही बंधन बांधा गया है, और वो तो अवोदय में आएगा तो मैं जानूंगा और देखूंगा। मेरा काम तो उससे जुड़ना नहीं है। ज्ञानी का काम क्या है? उदय से जुड़े नहीं तो ज्ञानी, और उदय से जुड़ जाए तो अज्ञानी। इतनी सी बात है।